Hello and namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. तो आशा है आप सब खुश होंगे, अच्छे से होंगे। दिवाली के वो 4 दिन की छुट्टी कैसे बीती हैं और मंडे को जो रोना आया है स्कूल जाते समय। मुझे लगता है बच्चे जितने ही ज़्यादा खुश होते हैं स्कूल जाने के नाम पे, हम टीचर्स की हालत उतनी ही खस्ता होती है, स्पेशली ऑन मंडे दो इट वॉज अ रेगुलर मंडे, इट डिड गेट टायरिंग एंड ट्यूसडे वी हैड अ फील्ड ट्रिप जिसमें पूरे 12 घंटे हम बाहर ही थे। Oh God, you can't imagine how tired we were by the time we were back home. फील्ड ट्रिप बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया और दिवाली बीती तो घर थोड़ा तितर बितर वापस से हो गया था, स्पेशली बिकॉज नहीं, दिवाली तो पहले ही हो रही थी। संडे को भाई दूज की पूजा थी और हमारी दवात पूजा भी थी, तो और मंडे को राधा नहीं आई थी। ये एक कारण था वाई आई वॉज सो टायर्ड। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू कवर द ग्लिम्पसेस ऑफ भाई दूज पूजा एंड दवात पूजा। So let's get started. ये वाली दिवाली की हॉलीडेज बहुत ही स्पेशल इसलिए भी थी क्योंकि मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड मुझसे मिलने आई विथ हर हस्बैंड एंड हर सन. हर नेम इज जसप्रीत एंड वी वर मीटिंग आफ्टर 24 years. हाउ ऑसम इज दैट? So what I am showing you now is the preparation of another very traditional dish of Bihar. It's called पिट्ठा. और देखिए यहाँ मैंने पानी में चना दाल सोक किया है for maybe 2 to 3 hours. The other ingredient is crushed garlic, lots of them, and green chilies finely chopped. Mix them together really well. Here I have dough prepared with chawal ka atta and regular atta, both 50-50. तो यहाँ चना दाल पीसना है थोड़ा दरदरा सा, ये देखिए. The masalas that are to be added here are salt, mangaral, ajwain, hing, red chili powder, and finally the crushed garlic and green chilies. I have also added the coriander leaves now, giving it a very good mix. By the way, can you spot my mom-in-law? She's giving me instructions. हर बार कुछ ना कुछ तो हम भूलते ही हैं, है ना? So I had forgotten हल्दी और साथ में काला नमक भी डाल दिया. Now I am showing you the difficult part, or you can say the tricky part. इस डो की मोटी मोटी पूरी बनानी है और इसे अलग अलग रखना होता है क्योंकि ये एक दूसरे से चिपकने लगती हैं. एंड यू हैव टू बी क्विक क्योंकि ये जो डो है, जो आटा है, गीला गीला सा होने लगता है.
पूरी रेडी हो गई तो इसमें चना दाल के सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा भरा है इन स्मॉल अमाउंट्स। सॉल्यूशन भरने के बाद सारे किनारे एक दूसरे से चिपका देने हैं। ये आसानी से चिपक जाते हैं। More point to be noted here is that you should pierce your pitthas with your knife once or simply use the end of your spoon. तो बस ऐसे ही चना दाल के सॉल्यूशन को पूरियों में भरते गए और एक तरफ जो सबसे बड़ी कढ़ाई है उसमें पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। इधर बॉइलिंग वाटर में मम्मी पिट्ठे डालने शुरू कर चुकी हैं। If possible, please notice the two triangular shaped and two curled पिट्ठास जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं भरा है। ये सिर्फ मैं और मम्मी खाएंगे। The curled ones are शंकर भगवान का सांप और the triangular ones are the सिंधौरा। तो ये सिर्फ हम दोनों के लिए है। Quite interesting, isn't it? तो बस पिट्ठे बॉईल हो रहे हैं। मैंने स्लैब साफ कर दिया और इधर देखिए पिछले दिन के छोले गरम हो रहे हैं। पिछले दिन छोले पूड़ी लंच के लिए बने थे तो ये बचे हुए छोले हैं। इनका पिट्ठा से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। The pitthas are now ready. Pitthas are quite healthy, really mouth watering। और जैसे कल भाई दूज और दवात पूजा है तो ये पिछले दिन ही बना के रख लिया जाता है। ये भाई दूज और दवात पूजा की प्रिपरेशंस शुरू हैं। दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हमने अदिति को बिठा दिया है। एपन से वो ड्राइंग बना रही है। ये भाई दूज की ड्राइंग है। बाकी तैयारियां भी चल रही है। पहले हम गोवर्धन पूजा या जिसे भाई दूज कहते हैं वो करेंगे एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट हम लोग दवात पूजा के लिए बैठ जाएंगे। और ये रहे प्रत्युष, आधा से ज्यादा टाइम सामान खोजने में ही जा रहा है। तो भाई दूज या गोवर्धन पूजा की तैयारी कंप्लीट हुई तो बाहर जाके हमने पूजा कर ली। उसकी कवरेज नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको दवात पूजा की थोड़ी ग्लिम्सेस दिखा सकती हूँ। भाई दूज की पूजा बाहर बालकनी में हमने कर ली और फिर अंदर दवात पूजा करने आ गए। क्या चाहिए पापा? जला लो पहले। क्या करना है वही बताओ प्रोसेस। पहले दिया हुआ पापा जला रहे। पीछे रोली जो है वो सब पर पीछे हो, पैर में मत लगाओ किताब। रोली जो है वो सब कहाँ पे? हाँ है जगह। खुशी
एक पापा आपका और आप एक फ्यूचर का बताते हैं ना। जगह तुम ही बनाओ। नहीं आप बनाएंगे। एक अपना पेपर ले ली हो, दीदी का बनाओगी, ये लो तुम्हारा, ये करवाएंगे सब। पढ़ाई करना है, बाकी लोग कर चुका पढ़ाई। आप पढ़ाई कीजिए। दादी ऐसा ही दीदी का ही बनाए, पर पहले अपना लिख लो फिर दीदी का बनाओ। सबको एक एक अपना पेन उठाओ। सबसे पहले गणेशाय नमः लिखाया था, कोई भी अच्छा काम। ठीक है भाई रहते। हाँ, सबसे ओम बनाओ ऊपर पूरे का। गणेशाय नमः, ठीक है। हम लोग के उसमें सबसे कोई भी अच्छा काम गणेश जी के नाम से शुरू होता है। श्री श्री 108 श्री से लिखाया था। ठीक है, ये 108 हिंदी में नहीं, चित्रगुप्ताय नमः। फिर कोई भी 4 भगवान अपने अपने पसंद के कोई 4 भगवान लिख सकती हो। आमदनी खर्च नाम डेट है। आमदनी कितना है पर मंथ? तुम्हारा पॉकेट मनी Pocket money जो है। 3600 साल भर का कितना पर मंथ? सब खर्च कर देती हो तो खर्च करके 0 लिखो। आमदनी बचत 0, बस। तो 1200 लिख दो ना, 1200 खर्च लिख दो और 2400 बचत दो। हिंदी पढ़ेगी? हाँ, क्यों नहीं पढ़े? पढ़ो तो, यहाँ से पढ़ो। जोर से। अब तू कुछ शुरू करेगी, अगर ठीक से पढ़ेगी तो चलते रहेगा, नहीं तो वहाँ से मम्मी है। संसार के कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वे किस वंश में उत्पन्न हुए? उत्पन्न, इधर उत्पन्न लिखा है। नहीं वो अन्न, 2 न है, ऊपर न नीचे न। हाँ। उत्पन्न हुए और किसी वन में कहे जाते हैं। हे महामुने, मैं कायस्थ हो कायस्थ उत्पत्ति, मुझसे ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2, 5, 4, 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादी जीवों का एक ही समय में चंद्रमा सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर रहे चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, सैनक, अस्थाना, श्रीवास्तव, अम्बष्ट, कर्ण। हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों से निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों की पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामते चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा, सबसे पहले देवताओं का पूजन। और तो स्पीकर से बड़ा दादा तो आवाज़ दो। लेके उठना, शादी है चलना में। खाली इन्हें लिए आओ। तो आपने ये ग्लिम्सेस जो देखे ये दवात पूजा की थी। इस पूजा को चित्रगुप्त पूजा भी बोलते हैं और पूजा समाप्त हुई उसके बाद हम लोग खाने की तैयारी में लग गए। पूजा से उठ के गुड़ और दही खाते हैं और फिर कल जो पिट्ठे बने थे वो पिट्ठा खाते हैं। इस दिन बहुत ही सिंपल खाना होता है, चावल, दाल, सब्जी और बचका। जो पकौड़े होते हैं तरह तरह के, उन्हीं को हम बचका बोलते हैं। बचका सरसों तेल में ही बनता है। बेसिकली चावल का आटा, हल्दी, बहुत सारी सब्जियां वगैरह मिला के और सारे ड्राई मसाले मिला के पकौड़े जैसे इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इट्स नथिंग बट जस्ट पकौड़ा।
तो ये पिटा खाना तो होगा। एक तो हाँ, पूरा बेटा। खाना है या नहीं तुम ये लो ना, हम खाली आटा वाला ही खा सकते हैं? नहीं थोड़ा सा पापा पिठा खा लिए और ये बचका खाइए। तो अभी आलू वाला बनाया। हाँ, और हरी मिर्च और चना, काला चना। मम्मी I hope you enjoyed watching this vlog as much as I enjoyed making it. तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा and please share it with your family and friends, and also don't forget to subscribe to my channel. See you again next week. Bye bye.